हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर दिया। जान लिया हमने कि टीएन का यूज कैसे करना है, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढा जाता है, वो सारी बातें हमने जान ली। आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर जाएंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला था टीएन का उसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। उसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है, टीएन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है। क्लियर? ये चार को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, कोई पर्टिकुलर नंबर का टर्म कैसे ढूंढेंगे, ये सारी बातें हमें आज सीखनी है। ठीक है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि खास आपको वही जानना होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि आपको क्या मांगा गया है। बच्चे एक्चुअली में यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे पूछे गए हैं तो पर्टिकुलर टर्म ढूंढ देते और पर्टिकुलर टर्म ढूंढा है तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ देते। ऐसा ना हो इसीलिए पूरे सेशन में अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा और सारी बातों को साथ में ही नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है? चलिए चालू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बताया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया गया है, एक्चुअली में वो क्वेश्चन है, वो 5 अलग-अलग क्वेश्चन है जो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। इज इन द फर्स्ट टर्म डी मींस ए दिया है, डी दिया है, कॉमन डिफरेंस है ए एन इन द सेंस। आपकी बुक में देखिए वहां पे एन दिया है, हमें एन की जगह पे समझना है वो टीएन है। क्लियर? ऑफ द एपी। और वो 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू हमें हर एक अलग-अलग सम के अंदर दी हुई है और हमें चौथी वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर? तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है पहले मैं आपको वो मेंशन करवा देता हूं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला खास आप लोग सबसे पहले तो देख लीजिए कि वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे Tn इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, Tn इज इक्वल टू a प्लस, हालांकि ये बात तो मगब हो गई होगी, n-1 इंटू डी। क्लियर? बहुत सारी बार हमने इसका यूज किया। nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला Tn आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहाँ पे an, क्या दिया गया है an, तो वो भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए फर्स्ट के अंदर फर्स्ट का फर्स्ट डेटा क्या दिया है, पहले तो डेटा लिख देते हैं। याद रखिए मैंने आपको सिखाया आपको सबसे पहले डेटा को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको लिख दीजिए, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो a बता दिया गया है, a कितना दिया गया 7, a हमारे पास है कितना 7। रेडी? उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास d बता दी गई है, d कितनी है मेरे पास वैल्यू, d बता दी गई है 3 एंड मेरे पास n बता दिया गया है 8, n बता दिया गया है 8 और मुझे फाइंड करने को कहा गया है an इन द सेंस tn आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। ठीक है? समझ में आई बात? a बता दिया गया, d बता दिया गया, n बता दिया गया, tn ढूंढना है। बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूला वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? सो वी हैव वन फार्मूला tn nth टर्म tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d। क्लियर? सो वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 माइनस 1, d की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। सिंपल? चलिए 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू 3। ना 7 3 जा 21 प्लस 7 28, यानी कि tn nth टर्म इसका आएगा 28। क्लियर? और वो n मतलब क्या 8 जो हम बताया गया है ना 8 मतलब कि tn 8 है और n इज इक्वल टू t है, तो हम लिख सकते हैं भाई उसका जो 8th नंबर का टर्म है वो क्या आया 28। क्या आया 28। क्लियर? क्यों? हियर n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 मतलब कि 8वें नंबर का टर्म, क्या 8वें नंबर का टर्म कौन सा tn वो ढूंढना है। टोटल टर्म 8 है, n इन द सेंस, समझिए मैं आपको एक बात, आपको लिखना हो तो नोट डाउन भी कर दीजिए, ऊपर टाइटल लगा दीजिए अलग से कि n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स। पूरी एपी में, पूरी सीरीज, पूरी सीक्वेंस में 8 टर्म है और tn मतलब कि t8, n की जगह पे 8, t8 मतलब कि 8वें नंबर का टर्म ढूंढना है। क्या 8वें नंबर का टर्म ढूंढना है और नंबर ऑफ टर्म 8 है। क्लियर? तो वो 8वें नंबर का टर्म क्या आएगा 28। ठीक है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, टाइटल लगा दीजिए सेकंड क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमें जो डेटा दिया है वो डेटा लिख देते हैं।
हमें बताया गया है a कितना है -18, a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, a की वैल्यू -18। साथ में हमने d ढूंढने को कह दिया गया है, d जो है ना वो ढूंढने को कह दिया गया है, और n बता दिया गया है, n कितना है 10, n बता दिया गया है कितना है n 10, और साथ में ही tn की वैल्यू बता दी गई है 0, tn की वैल्यू बता दी गई है 0, क्लियर। और हमें ढूंढने को कहा गया है d को कैलकुलेट करो, ऐसा बताया गया, क्या बताया गया, d को कैलकुलेट करो, क्लियर। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस, ध्यान रखिएगा हर वक्त फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, हर वक्त फॉर्मूला के आधे मार्क्स होते हैं, क्लियर, तो फॉर्मूला आपको खास लिखना है। चलिए n इन द सेंस 10, यानी कि t10 आपको ढूंढना है, आप जैसे यहाँ पे आखिर में लिखा वैसे आखिर में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो t8 फर्स्ट ऑफ ऑल a कितना है मेरे पास -18, क्लियर। n की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 -1, और d मुझे ढूंढना है, d मुझे क्या करना है, ढूंढना है, सही है। चलिए उसमें t8 यानी कि tn वही बता दिया गया है कितना है 0, तो उसकी मैं वैल्यू पुट करता हूं 0, रेडी ना, ये समझिएगा अच्छी तरीके से। tn देखिए कितना है 0, और n अगर कितना है 10, तो t10, माफ कीजिए 8 नहीं है 10 है, n इज इक्वल टू हमारे पास 10 है ना, t10 10th नंबर का टर्म वो क्या है 0, पूरी एपी इज इक्वल टू -18 प्लस 8 - 1 क्या हो जाएगा 7 इंटू डी, क्लियर। चलिए 18 को इस तरफ ले लीजिए, क्या हो जाएगा 18 इस तरफ आ गया, 18 कहां पे आ गया, इस तरफ, क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, सामने क्या हो गया 7 इंटू डी, डी को सब्जेक्ट बनाइए, डी इज इक्वल टू 18, 7 चला जाएगा डिवाइड में, d इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 7, क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, n की जगह पे 10 लेना था, n की जगह पे 10 ले लेते हैं, एक्चुअल में पहले से हमने यहाँ पे 8 कर दिया, ये सब हमको ध्यान में रख दिया था, तो n की जगह पे 10 कर देते हैं, 10 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9 चला जाएगा डिवाइड में, और 9 2 जा कट हो जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी 2, d की क्या वैल्यू मिल जाएगी 2, क्लियर। गलती से हमने n इज इक्वल टू 8 ले लिया था, n इज इक्वल टू 10 आएगा, क्लियर। चलिए n की वैल्यू 10 दी हुई है, हमने यहाँ पे ध्यान पे रख के ले लिया था। फिर से एक बार देख लीजिए, a की वैल्यू क्या है -18, n की वैल्यू है 10, tn दिया गया है 0, मतलब कि nth नंबर का टर्म, मतलब कि 10th नंबर का टर्म वो 0 है, d ढूंढना है, तो tn की वैल्यू t10 जो हमें दी हुई है 0, वैल्यू रख दी, a की जगह पे रख दिया -18, n की जगह पे रख दिया 10, और d जो है वो हमें ढूंढना था, d को हमें ढूंढना था, क्लियर। आखिर में क्या गया, d को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सारी वैल्यू रख दी। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 18 को डिवाइड में ले लेते हैं, डिवाइड में नहीं आएगा, ये भले ब्रैकेट में है लेकिन वो माइनस वाली साइन है और साथ में प्लस वाला टर्म है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लिकेटिव टर्म है तो डिवाइड में जाएगा, तो वो डिवाइड में सीधा चला जाएगा, 9 2 जा, क्लियर। तो d की वैल्यू मिल जाएगी सीधी 2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डेटा लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आपको बता दिया गया है डेटा के अंदर, 3 के अंदर बता दिया गया है a को तो ढूंढना है, क्या बात है, a हमें ढूंढना है, a ढूंढना है, और साथ में दूसरा डेटा दिया गया है, उसमें d कितना है, d बता दिया गया है, d कितना है मेरे पास -3, d की वैल्यू कितनी है -3, देन आफ्टर मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 18, n की वैल्यू कितनी है 18, और tn मतलब क्या है, यहीं पे अब लिख दे रहा हूं t18, क्लियर ना, क्योंकि n की वैल्यू तो 18 है, n की वैल्यू तो 18 है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 18 है, और 18th नंबर का टर्म वो आपको बता दिया गया है, कितना है 18th नंबर का टर्म -5, कितना है -5, रेडी, समझ में आई बात। फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, रेडी। चलिए tn मतलब क्या, t18 इज इक्वल टू a की वैल्यू ढूंढनी है, n मतलब कि 18 बताया है क्वेश्चन के अंदर, d की वैल्यू है -3, d की वैल्यू क्या है -3, t18 18th नंबर का टर्म बता दिया गया, कितना है -5, कितना है -5,
ए तो हमें ढूंढना है, प्लस 18 माइनस 1 17, क्लियर ना, 17 इंटू माइनस 3 बराबर। सो -5 इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट 17 3 जा 51 जो कि माइनस आएगा, क्लियर, और प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -51, यहाँ पे -5 था ही, -51 को ले लीजिए इस तरफ, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा खास, ये हमें बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये बता दिया गया है। सो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, सो आंसर निकल के आ गया 46। तो ए की वैल्यू जो हमें ढूंढने के लिए कही गई थी वो कितना आ गया, 46। सिंपल, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ए ढूंढना था, डी की वैल्यू -3 थी, एन 18 दिया था, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, टी एन इन द सेंस टी 18, ए तो हमें ढूंढना था, एन की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -3, रेडी, कुछ किया नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन की हुई है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा लगा दीजिए, सबसे पहले जो भी डेटा दिया है, डेटा कौन सा दिया है, हमें वैल्यू बता दी गई है कि ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म बता दिया गया है -18.9, ए की वैल्यू बता दी गई है कितना है, -18.9, डी की वैल्यू बता दी गई है 2.5, डी कितना दिया गया है 2.5, एन जो है वो हमें क्या करना है, ढूंढना है, एन ढूंढना है, और साथ में टीएन की कुछ वैल्यू दी हुई है, और टीएन की वैल्यू क्या है, टीएन की वैल्यू दी हुई है कितना है 3, टीएन की वैल्यू हमारे पास है 3.6, टीएन की वैल्यू कितनी है 3.6, मतलब कि जो भी टर्म यहाँ पे आप आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है वो ढूंढने हैं, एन इन द सेंस नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं, और वो जितने भी नंबर का टर्म होगा, जो आखिरी टर्म होगा मेरा, जो लास्ट टर्म होगा, और टीएन इन द सेंस लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 3.6, क्लियर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले तो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए tn की वैल्यू मेरे पास है कितनी 3.6, a की वैल्यू भी मेरे पास है कितना -18.9, प्लस n को तो हमें ढूंढना है, और d की वैल्यू भी मेरे पास है 2.5, रेडी। चलिए ये माइनस को इस तरफ ले लेते हैं तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा पहले तो, यानी कि 3.6 प्लस 18.9, सामने क्या रहेगा n -1 इन ब्रैकेट 2.5, क्लियर। 3.6 प्लस 18.5 हो जाएगा 22.5, कितना आ जाएगा 22.5, सामने हो जाएगा n -1 इंटू 2.5, सिंपल, 2.5 को ले लेते हैं डिवाइड के अंदर, यानी कि 22.5 डिवाइड बाय 2.5 n -1। अब देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइड में कर देता हूं, 22.5 मतलब कि 2 to 5 डिवाइड बाय 10 इनटू 22.5 मतलब कि 25 बाय 10, तो ये तो अपने आप कट हो गया, 25 9 जा सीधा आ जाएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ सीधी कट हो जाएगी कितना 9, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ n की वैल्यू जो है वो, रेडी, n -1 इज इक्वल टू 9, ये जो था वो 1 को उस तरफ भेज देते हैं, 1 को भेज दिया उस तरफ, तो n की वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, क्लियर, यानी कि 10 टर्म है टोटल, और 10वें नंबर का टर्म जो है वो कितना है 3.6, क्लियर, समझ में आई बात। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर कुछ है नहीं, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, उसके बाद 5th टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5, ये बता दिया गया है 3.5, ए की वैल्यू कितनी है 3.5, देन डी की वैल्यू कितनी है 0, डी कितना बता दिया गया है 0, और n की वैल्यू है मेरे पास 105, n की वैल्यू कितनी है 105, और ढूंढना है tn ढूंढना है, nth टर्म, लास्ट टर्म ढूंढना है, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, बस वो हमें पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रेडी, tn की वैल्यू कितनी है, tn कितना है हमारे पास, ढूंढना है, सॉरी tn तो a कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 105 माइनस 1, और d की वैल्यू मेरे पास है 0। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी कि d अगर 0 हो जाए आपका, तो जो आपका a होता है वही आपका आखिरी टर्म बन जाता है, मतलब कि d अगर 0 हो गया है तो यहाँ पे तो आप चाहे कोई भी करो n माइनस 1 तो टर्म 0 ही होने वाला है, मतलब कि
Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 104 इंटू 0, ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, मतलब कि Tn की वैल्यू, आखिरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई 3। रेडी, हमने ऐसा सम किया, अभी किया था ऐसा सम, थोड़े ही सेशन पहले, अगले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज किया, क्या कि जब आखिरी टर्म हमारा जो है वो आखिरी टर्म, ध्यान दीजिए क्या, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उसमें n की वैल्यू 105 है जो हमने लिख दी है, हमारे पास Tn की वैल्यू जो ढूंढनी थी, a की वैल्यू मेरे पास 3.5 है, और Tn की वैल्यू जो ढूंढनी थी वो Tn नंबर आखिरी टर्म, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स 105, वो 105 का आखिरी टर्म कितना आएगा मेरा, क्योंकि एक बात है ध्यान दीजिएगा कि d जब हमारा 0 होता है, क्या d जब हमारा 0 होता है तब आपको एक बात ध्यान देना है, क्या d जब हमारा 0 होता है तब ऑलवेज आपकी जो AP चलती है वो AP क्या जाएगी, सीधी जाएगी। क्लियर, तो हमारा जो आखिरी टर्म यहाँ पे देखिए 3.5 आएगा, सॉरी 3.5 हमारा जो आखिरी टर्म होगा, और वो आखिरी टर्म ही हमारा nth टर्म होगा। क्लियर, आखिरी टर्म जो होगा ना n टर्म, वही हमारा जो फर्स्ट टर्म था वही, क्योंकि हमारी AP ऐसे ही चलेगी 3.5 3.5 3.5 3.5, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा, वरना तो कॉमन डिफरेंस 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। ये फर्स्ट टेबुलर फॉर्म हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। टेबुलर फॉर्म के अंदर 4 एंटिटीज में से 3 एंटिटीज दी हुई थी और एक एंटिटी हमें ढूंढनी थी। क्लियर, 4 एंटिटी थी, Tn A D और Tn A D और N, ये 4 में से आपको कोई 3 दे दिया गया था और एक आपको ढूंढना था, तो आपने ढूंढ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर देख लीजिए, टाइटल दिया गया है चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई भी करना है, मतलब कि इन शॉर्ट आपको सम गिनना है पूरा। चलिए, पहला क्या है डेटा, 30th टर्म ऑफ AP, 30th टर्म मतलब कि 30th टर्म ऑफ AP वो ढूंढो, 30th टर्म ढूंढो, मतलब कि T30 को ढूंढो। समझ में आई बात, बस यही डेटा होता है। स्टेटमेंटल फॉर्म दिया है 30th टर्म मतलब कि 30वें नंबर का टर्म ढूंढो, और जब आपके पास AP है, कौन सी AP है आपके पास, 10 7 4 एक्स्ट्रा, 10 7 4 ऐसी आपके पास एक AP है, तो सबसे पहले तो आप AP के ऊपर से क्या जान ले, हमारा A कितना है, A हमारे पास 10। क्लियर ना, A हमारे पास क्या है 10, और डिफरेंस भी आपको तुरंत मिल जाता है, AP है बता दिया गया है तो डिफरेंस मिल जाता है 7 - 4 या तो सॉरी 4 - 7 या तो 7 - 10। क्लियर, तो डिफरेंट आ जाएगा 7 - 10 -3। क्लियर, चलिए D की वैल्यू मेरे पास आ गई -3, A की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, और T30 मुझे ढूंढना है, मतलब कि यहाँ पे n आपको दे दिया गया है, कितना है n 30, n कितना है मेरे पास 30 है। क्लियर, कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, और तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला Tn, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं T30 मतलब कि n की जगह पे क्या आएगा 30 जो कि मुझे ढूंढना है, A की जगह पे आएगा 10 जो मैंने ढूंढ दिया ये रहा, प्लस 30 - 1 इंटू D की वैल्यू मेरे पास है -3, ये -3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए T30 वो तो ढूंढना है, T30 ढूंढना है, 10 प्लस इन द ब्रैकेट 30 - 1 यानी कि 29 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते ये लिख देता हूँ 10 प्लस 29 3 जा 67, पर माइनस की साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी ना। क्लियर, समझ में आई बात, रेडी, माइनस की साइन आएगी ना, प्लस 10 तो हमारे पास प्लस है वैसे भी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -67, क्या हो जाएगा -67। फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया है, हमारी AP जो है उसका डिफरेंस -3 है, डिफरेंस क्या है -3 है, तो समझिए डिफरेंस अगर -3 है तो सॉरी यहाँ पे 87 आएगा, 29 3 है। क्लियर, 29 3 87 ना, 10 - 87, 10 - 87 आ जाएगा आंसर -77। क्लियर, ये इजी है, बट ध्यान दीजिएगा खास कि हमको A नहीं दिया गया था, ना ही हमको D दिया गया था, तो हमने पहले A लिख दिया, A ढूंढ लिया सॉरी AB के ऊपर से। क्लियर, देखा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही तो सिखाया आपको, सिखाया ही गया क्या, A कौन, फर्स्ट टर्म कौन, कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढिए, तो कॉमन डिफरेंस और A तो सबके अंदर लिख ही दीजिए क्योंकि वो तो काम में आने ही वाला है। फॉर्मूला के अंदर
ए और डी, उन दोनों की जरूरत मैक्सिमम पड़ने वाली है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या, कितनावे नंबर का टर्म है, यानी कि आखिरी टर्म कौन सा है और कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्म है, एन कितना है, बराबर। तो ये जो डेटा दिया गया है उसी के अंदर से हमें ये सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे करते ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉरी लेक्चर को यहाँ पे खत्म करेंगे। टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 फर्दर सबडिवाइड क्वेश्चन सेकंड। 11th टर्म ऑफ एपी ढूंढना है, T11 11th टर्म ऑफ एपी T11, क्लियर ना। यही डेटा आइडेंटिफिकेशन है क्या, 11th टर्म ढूंढिए मींस कि T11 ढूंढिए। बच्चे यहाँ पे 11 टर्म मतलब कि n इक्वल टू 11 ऐसा ले लेते हैं, सॉरी 11 t n इक्वल टू 11 है, सॉरी tn की वैल्यू बच्चे डायरेक्ट ले लेते हैं कि भाई T11 जो ढूंढना है उसकी जगह पे वो n ढूंढेंगे। ये T11 है ना, वो सीधा करेंगे भाई 11वां टर्म है, वो तो पता है 11वां टर्म है, पर जो नंबर ऑफ टर्म n वो भी कितने हैं 11, तो वो तो दिया हुआ ही है, बराबर। तो यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों से ध्यान दीजिए खास। और साथ में एपी दिया हुआ है आपको, एपी कौन सा दिया हुआ है, -3 -1/2 एंड 2 इज ऐसा आपको ऐसा एपी सॉरी दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमारा ए होता है, ए की वैल्यू है हमारे पास -3। चलिए डी कॉमन डिफरेंस T2 T1, रेडी। ये तो ए बी पहले से बताई गया ही है, लेकिन हम डायरेक्ट ले सकते हैं इसलिए। सो -1/2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है -3 -1/2 माइनस माइनस +3। अब देखिए 3 में से आधा निकलेगा, 3 में से आधा निकलेगा मतलब कितना आएगा 2.5, क्लियर ना सीधा। और डायरेक्ट अगर लॉजिक आता है कि 5/2 होता है तो लिख सकते हो, पर एलसीएम नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा। 3 2 6 -1 यानी 5/2। चलिए डिफरेंस आ गया, डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2। नाउ ढूंढना है T11, वैल्यू रख देते हैं T11 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे आएगा 11 - 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला लिखिएगा खास, जो आपको लिखना है हर वक्त, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। Tn का फॉर्मूला हर जगह पे लिखना है। चलिए T11 ढूंढना, a की वैल्यू क्या आएगी, a बताया गया है -3, a की वैल्यू क्या है -3, 11 - 1 10, और d की वैल्यू भी हमें दिया गया है, सॉरी हमने ढूंढ ली, d की वैल्यू कितनी है 5/2, क्लियर ना 5/2। चलिए 2 से करोगे आप 5 ना, -3 + 5 आएगा 25 - 3, आंसर आ गया 22, यानी कि 11th नंबर का टर्म कितना है 22, और जो आपके ऑप्शन में दिया गया है बी, ये आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या आएगा 22, क्लियर। तो इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है आप लोगों ने सीखा Tn की वैल्यू। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही सीखना है, जैसे जैसे आगे आ जाएंगे वैसे वैसे कुछ नए नए सम आते जाएंगे, लेकिन हमारा फंडा एक क्लियर होना चाहिए कि हमें डेटा में क्या दिया है, nth टर्म कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, ए और डी को आप ढूंढना सीख गए हो, क्लियर। तो खास डेटा को आइडेंटिफाई करना सीखिएगा, और ये सारी बातें आपके अंदर तभी आएगी जब आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। तो सारी जितने भी सम्स यहाँ पे पढ़े वो सारे सम्स को 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी बातें वो बच्चों तक पहुंचाइएगा जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर रहे, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यही प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।